श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। दूसरा अध्याय लिंग पुराण का परिचय तथा इसमें प्रतिपादित विषयों का वर्णन। सूत जी बोले, ईशान कल्प में लिंग के प्रादुर्भाव आदि से संबंध वृत्तांतों को आश्रित करके महात्मा ब्रह्मा ने सर्वप्रथम श्रेष्ठ लिंग पुराण की उद्भावना की। 100 करोड़ विस्तार वाले पुराण समुच्चय में 1 करोड़ श्लोकों वाला ये लिंग पुराण सभी मनवंतरों में विभिन्न व्यासों के द्वारा 4 लाख श्लोकों से संक्षिप्त किया गया है। वहीं बृहद पुराण संहिता प्रत्येक द्वापर युग में ब्रह्म पुराणों आदि 18 पुराणों के रूप में व्यास जी द्वारा विभक्त होती हैं। उनमें 11 लिंग पुराण कहा गया है, जिसका श्रवण मैंने व्यास जी से किया है। हे विप्रो, 4 लाख श्लोकों में संक्षेप पश्चात इस ग्रंथ में श्लोकों की संख्या मात्र 11,000 है। अतः मैं संक्षेपों में ही इसका वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस विस्तार से नहीं सुना सका। विभिन्न मनवंतरों में अनेक व्यासों द्वारा 4 लाख श्लोकों में संक्षिप्त किए गए इस लिंग पुराणों में से व्यवस्थित मनवंतर में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने 11,000 श्लोकों में लिंग पुराण का वर्णन किया है। इसमें सर्वप्रथम प्रदानिक, तदंतर प्राकृत तथा वैकृत सृष्टि का वर्णन किया गया है। इस अंड की उत्पत्ति तथा अंड के 8 आवरणों का इसमें वर्णन है। सदाशिव के रजोगुण के समरशल्य से अंड के मध्य से ब्रह्म रूप में, विष्णु रूप में, काल रुद्र रूप में प्रादुर्भाव का तथा अंत में उन्हीं सदाशिव का ही प्रलयकालीन जल राशि में शयन का वर्णन किया गया है। इस पुराण के अंतर्गत प्रजापतियों की सृष्टि, पृथ्वियों के उद्धार की कथा तथा ब्रह्मा के दिन रात और उनकी आयु का गणना वर्णन किया गया है। इसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति तथा उनके युग एवं कल्प वर्णित हैं। दिव्य वर्ष, मानुष वर्ष, आयर वर्ष, दैवीय वर्ष तथा पिच वर्ष का इसमें वर्णन है। पितृवर्ष का इसमें वर्णन है। पितरों की उत्पत्ति, आश्रमिकों के धर्म, सृष्टि विस्तार की प्रारंभिक दशा में सृष्टि के त्वरित अभीष्ट विकास के अभाव तथा शक्ति स्वरूपा देवी के उद्भव का वर्णन इसमें किया गया है। मनु तथा शतरूपा की उत्पत्ति रूप में ब्रह्मा से स्त्री पुरुष भाव का वर्णन, मैथिली सृष्टि का वर्णन तथा रुद्र के रुदन के पश्चात उनके 8 नामों का वर्णन इस लिंग पुराण में किया गया है। ब्रह्मा विष्णु के विवाद तथा उसके बाद शिवलिंगों के प्राकट्य का वर्णन इसमें विद्यमान है। शिलाद की तपस्या तथा उन्हें उत्तरारी का दर्शन इस पुराण में वर्णित किया गया है। शिलाद तथा इंद्र का संवाद, शिला द्वारा अयोनिस पुत्र के लिए की गई प्रार्थना, ऐसे पुत्र का दुर्लभत्व तथा कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति इस पुराण में वर्णित है। कलि युग में आचार्य तथा शिष्यों के शिव के दर्शन, व्यासों के अवतार, कल्प, मनवंतर, कल्प का स्वरूप, वेद कर्म से कल्पों की आख्यान, कल्पों में 12 कल्प में विष्णु के 12 अवतारों की कथा आदि का वर्णन इस लिंग पुराण में है। मेघवाहन कल्प का वृत्तांत, रुद्र गरिमा, ऋषियों के मध्य शिवलिंग का उद्भव, लिंगी की उपासना, स्नान विधि, शोचाचार के लक्षण, वाराणसी का महत्व तथा क्षेत्र महत्व आदि का वर्णन इस लिंग पुराण में उपलब्ध है। पृथ्वी पर शिवालयों तथा विष्णु के मंदिरों की संख्या का वर्णन और अंतरिक्ष तथा इस ब्रह्मांड में देवालयों का वर्णन इसमें है। सबरोचिष मनवंतर में दक्ष प्रजापति का पृथ्वी पर पतन, दक्ष को प्रदत्त शाप तथा उसकी शाप से दक्ष की मुक्ति इस लिंग पुराण में वर्णित है। कैलाश का वर्णन, पशुपति योग का वर्णन, चारों युगों के स्वरूप एवं प्रमाण का वर्णन तथा युग धर्म का वर्णन लिंग पुराण में विस्तार के साथ उपलब्ध है। चारों युगों की संध्या काल मान का वर्णन, शिव जी के संध्या तांडव का वर्णन, शंकर जी के शमशान वास का वर्णन तथा चंद्रमा की कलाओं उत्पत्ति वर्णन इस पुराण में किया गया है। इस लिंग पुराण में शंकर जी का विवाह, तत्पश्चात पुत्र रूप में गणेश की उत्पत्ति, दीर्घकालीन कामोपभोग प्रसंग से जगत के विनाश का वय, सती के द्वारा प्रदत्त शाप, प्राचीन काल में शिव जी द्वारा त्रिपुरवध करके देवताओं तथा विष्णु की रक्षा, शिव जी का शोकृत सर्ग तथा कार्तिकेय की उत्पत्ति आदि वर्णित है। ग्रहण,
आदि कालों में लिंग के अभिषेकों का विधान तथा उसका फल तथा दधीच आदि और दधीच तथा विष्णु का विवाद इस पुराण में वर्णित है।